एक आवाज़ जो नफरत के तूफान में भी इंसाफ के चिराग बनकर जली। एक कदम जो न्यूयॉर्क की सियासत के जमे हुए दौरों को हिला गई। एक सोच जो धर्म, रंग, जुबान सबसे ऊपर इंसानियत को रखती है। और ये सारी लहरें आखिर एक ही नाम पर जाकर ठहर जाती है। Zohran Mamdani. Zohran Mamdani. Zohran Mamdani. Zohran Mamdani. Zohran. साल 2024 के इलेक्शन सीजन में न्यूयॉर्क की सियासत में तूफान था। हर तरफ एक ही आवाज़ थी, मामदानी को रोको। क्योंकि उन्होंने वो सवाल उठाए थे जो सालों से कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता था। उनके खिलाफ फेक न्यूज़ चलाई गई, उनके रिलीजन को इशू बनाया गया और उन्हें रेडिकल सोशलिस्ट कहकर बदनाम किया गया। लेकिन जोहरान मामदानी ने इन सब नैरेटिव्स का जवाब अपने शब्दों से दिया। उन्होंने कहा, मैं सच के साथ हूँ और जनता मेरे साथ है। यही था उनका कॉन्फिडेंस, यही थी उनकी असली ताकत। कैंपेन के दौरान सबसे बड़े चैलेंज थे जूइश लॉबी और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ओपन ओपोजिशन। ट्रंप ने अपने स्पीचेस में मामदानी को डेंजरस फॉर अमेरिका कहा। मीडिया हाउसेस ने उनके खिलाफ लाखों डॉलर के प्रोपेगेंडा एड्स चलाए। लेकिन मामदानी ने जवाब में ना गुस्सा दिखाया ना गुस्सा बोला, बल्कि उन्होंने पब्लिक रैलीज में कहा, मैं किसी लॉबी के खिलाफ नहीं, मैं इंसाफ के साथ हूँ। और यह लाइन वायरल हो गई। उनके सपोर्टर्स ने इसे स्लोगन बना दिया, जस्टिस ओवर लॉबी, मामदानी फॉर पीपल। मामदानी ने अपने कैंपेन किसी बड़े कॉरपोरेट फंड से नहीं, बल्कि घर घर जाकर हर वोट तक पहुंचकर चलाई। उन्होंने क्वींस के उन इलाकों में रैलीज की जहां कोई पॉलिटिशियन कभी गया ही नहीं था। उन्होंने कहा, मुझे आपके घर के सामने खड़ा होना है ताकि मैं आपकी गलियों की धूल समझ सकूं। उन्होंने इमिग्रेंट्स, ब्लैक कम्युनिटी, टैक्सी ड्राइवर्स और स्टूडेंट को अपनी कैंपेन की बैकबोन बनाया। रिजल्ट, उन्होंने सिस्टम को जगा दिया। एक नया एरा का जन्म हुआ, द एरा ऑफ मामदानी पॉलिटिक्स। इलेक्शन के आखिरी महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी पॉलिटिकल मशीनरी लगा दी। FBI लेवल तक इन्वेस्टिगेशन, टैक्स रिकॉर्ड्स तक के लीक किए गए और हर स्पीचेस में मामदानी पर पर्सनल अटैक किया। लेकिन मामदानी ने हर बार मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, जितनी कोशिश मुझे गिराने की हो रही है उतनी ही दुनिया को उठने की उम्मीद मिल रही है। यह लाइन उनके कैंपेन की सोल बन गई। लोगों ने महसूस किया यह इंसान नेता नहीं, एक मूवमेंट है। और फिर वो दिन आया 5 नवंबर साल 2025। जोहरान मामदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्शन में हिस्टोरिक जीत हासिल की। अपने विक्ट्री स्पीच में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की फेमस लाइन्स को दोहराया। I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. यह था उनका ट्रस्ट विद डेस्टिनी मूवमेंट, एक इमिग्रेंट का सपना जो दुनिया के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया। जोहरान मामदानी ने न सिर्फ इलेक्शन को जीता, बल्कि उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि ट्रूथ और इंटीग्रिटी से भी पावर मिल सकती है। उन्होंने कहा, मैं पावर के लिए नहीं, पर्पस के लिए पॉलिटिक्स करता हूँ। प्रोपेगेंडा सिर्फ तब तक जिंदा रहता है जब तक जनता चुप है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।